अनिरुद्धाचार्य जी का नाम हम यूपी वाले बदल दिया, उनका नाम सुंदराचार्य कर दिया है। कुछ योगी आदित्यनाथ उनको जो है मलाई दे देंगे तो चाट करके उनका आश्रम फाश्रम चलेगा। अगर उनके आश्रम का जांच करा दिया जाए तो इतना करप्शन निकलेगा, इतना ज़्यादा। ये संत नहीं है, ये संत के रूप में ऐसे राक्षस हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक इस समय महाराज जी, आप क्योंकि काशी से आते हैं तो एक मथुरा वाले महाराज जी इस समय बड़ा फेमस है। पहले अखिलेश यादव जी के साथ उनका वाद विवाद में फेमस, उसके बाद बड़ा वायरल हुए। अब वो महिलाओं को लेकर एक उन्होंने टिप्पणी की। वो कह रहे हैं कि महिलाओं की जो शादी है वो 16 साल से कम 14 साल 12 साल पे कर देनी चाहिए। 25 साल पर जब शादी करते हो तो कई जगह मुँह मार के आई होती हैं, और जो अभी घटनाएं हाल ही में तमाम दिख रही है उसी का कारण है। देखिए अनिरुद्धाचार्य जी हैं। देखिए, मैं इसीलिए उनका नाम बदल दिया। देखिए, विचारों से और कर्मों से आदमी का चरित्र का निर्माण होता है। तो ये अनिरुद्धाचार्य उनका नाम भले हो, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी का नाम हम यूपी वाले तमाम पीढ़ी के लोगों ने बदल दिया, उनका नाम सुंदराचार्य कर दिया है। देखिए, शूद्रों की तरह सोचना, शूद्रों की तरह बोलना और शूद्रों की तरह नजरिया रखना, उसी को शूद्र कहते हैं। कोई जाति का शूद्र नहीं होता है, विचारों का शूद्रता जो है वो अनिरुद्धाचार्य में है। तो वो शूद्राचार्य है, और शूद्राचार्यों से किस विचार का हम आकलन कर सकते हैं। उनको वो कथावाचक हैं, ऐसे निम्न स्तर के कथावाचक हम लोगों के समाज में हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को नहीं देखना चाहते हैं, जो किसान मरते हुए किसान के सवाल को नहीं देखना चाहते हैं, जो विपक्ष के नेताओं के अपमान को नहीं देखना चाहते। वो सत्ता पक्ष में इसलिए बैठे हुए हैं टीका त्रिपुंड पोत करके कि कुछ योगी आदित्यनाथ उनको जो है मलाई दे देंगे तो चाट करके उनका आश्रम फाश्रम चलेगा। अगर उनके आश्रम का जांच करा दिया जाए तो इतना करप्शन निकलेगा, इतना ज़्यादा भक्तगणों के साथ जो है उनका अपमानित वर्क निकलेगा कि उसको हम लोग दिखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये संत नहीं है, ये संत के रूप में ऐसे राक्षस हैं जो हम तमाम बहन बेटियों की इज्जत को बचाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। इनका मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप किसी के बयान की अगर क्रिया की प्रतिक्रिया दे देते हैं तो आप जैसे लोगों को जेल जाना पड़ता है। पिछले दिनों आपको जेल फिर जाएंगे, लौटे थे, कोई दिक्कत नहीं है। अंदराचार्य को बोले थे, जेल गए, फिर सुंदराचार्य को बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कोई भी साधु हो, संत हो, IAS हो, PCS हो, नेता हो, परेता हो, अगर कोई बहन बेटियों के आबरू और सम्मान को उसको निचले दर्जे पर ले जाएगा तो ये बर्दाश्त के बाहर। मैं इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपको जेल जाना पड़ा, आपने क्रिया की प्रतिक्रिया में कह दिया। तो वहीं अब ये चाहे इससे पहले एक बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि जिनकी मांग में सिंदूर ना हो समझो खाली प्लाट है, कब्जा कर लो। और अब ये कह रहे हैं कि 16 साल से कम पे पहले शादी करनी चाहिए। अगर इससे बाद अगर 25 साल पे शादी करते हैं तो ये कई जगह मुंह मार के आती हैं। इस तरह के महिलाओं पे जो टिप्पणी करते हैं और सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, इन लोगों पे तो आपको नहीं लगता कि इससे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर इनके बैक रिकॉर्ड को चेक कर लिया जाएगा तो ये आपराधिक होंगे। ये जितने भी बाबाओं की आप बात नाम कर रहे हैं ये आपराधिक होंगे। कई मिला तो पॉकेट मार भी हैं, उसी में बाबा बूबी बन करके टहल रहे हैं। कई मिला के ऊपर बलात्कारी का केस है। कई मिला भूमि भवन प्लाट को कब्जा करने, कब्जेदार, रंगदार, दलाल टाइप के लोग हैं। तो ये आपराधिक गतिविधि के लोग हैं, और उनको योगी आदित्यनाथ ने एक सुरक्षा कवच दे दिया, भगवा, हमारे भगवा को नीलाम करने के लिए कि संत के भेष में रहोगे तो किसी भी प्रकार का वो नहीं रहेगा। तो ये योगी आदित्यनाथ का खुली छूट है, जिसमें आवारे भी संत हो गए, अपराधी भी संत हो गए और बदतमीज भी संत हो गए। तो ये बदतमीजियों का एक बड़ा गैंग है। खुली छूट है, जो मन में आता है वो कह देते हैं। महिलाओं के प्रति कह देते हैं, किसी नेता के प्रति कह देते हैं, जाति के प्रति कह देते हैं, किसी धर्म को टारगेट कर देते हैं। खुली छूट है। जब कोई इनको क्रिया की प्रतिक्रिया देता है तो ये हिंदुत्व के आड़ में छुप जाते हैं। अखिलेश यादव ने जब इनसे एक उनका पूछा, सवाल पूछा, तो ये जाके उन्होंने सफाई में बाद में कहा, वीडियो वायरल हुई तो कहा कि ये हमसे इसलिए हम सवाल का जवाब दिए तो अपने मन का चाहते थे, नहीं दे पाए, तो ये हमसे कहे कि आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। अरे अखिलेश यादव जी बेवकूफों के साथ बात करेंगे या रहेंगे? आपको लगता है अखिलेश यादव जी अगर हम मुस्लिम पढ़े लिखे नेता मुस्लिमों को कहते हैं? अरे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, पहले अखिलेश यादव जी के बारे में सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के सबसे पढ़े लिखे और सबसे जिम्मेदार व्यक्ति,
जिम्मेदार और पढ़े लिखे लोग अपने बगल में बेवकूफ़ और स्तरहीन व्यक्तियों को नहीं पसंद करते। कर पाएंगे आप वहीं एक पत्रकार हैं, कोई चोर आपके बगल में खड़ा हो जाए, आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, उसको दूर भगाएंगे। इसी तरीके से ये बुद्धिहीन और निम्न स्तर के जो अनिरुद्धाचार्य हैं, जिनको आजकल शुद्राचार्य के रूप में जाना जा रहा है, वो उनका नैतिक पतन हो चुका है। और वो श्री अखिलेश यादव जी से सिर्फ इसलिए हमलावर हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के क्रूरता को, योगी आदित्यनाथ के सरकार में बहन बेटियों के बलात्कार को, योगी आदित्यनाथ के सरकार में किसानों और नौजवानों की जो हत्याएं हो रही, उसके खिलाफ हम समाजवादी लोग समाजवादी विचारधारा के साथ डट करके सामना कर रहे हैं। अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो इस तरीके का आरोप कर रहे हैं। वैसे भी हम लोग जो है उनका एकदम तिरस्कार कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के लोग ही उनके कथा को सुनने जा रहे हैं। अब पीडीए समाज का लोग उनके पास नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, एकदम नहीं जा रहा है।